नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आप ही लोगों के द्वारा जो कमेंट्स चैनल पर भर भर कर भेजे जा रहे हैं, उन्हीं में से कुछ कमेंट्स मैंने पिक किए हैं, उस पर हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि आपने कमेंट ना किया हो, लेकिन इसी तरह का कंफ्यूजन आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं घूम रहा हो, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक एक चीज़ मैं आप सभी को समझाता हूँ बिल्कुल सिंपल भाषा में। और इस वीडियो को देखने के बाद लगे आपको कि अभी आपका कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है, फिर से आप लोग कमेंट मुझे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके टॉपिक पर भी वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, ये सब डिस्कशन जो हम यहाँ वीडियो में करते हैं आप लोगों के कमेंट्स पर, ये मेरी तरफ से या हमारे चैनल की तरफ से किसी भी तरह के रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है। ये सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए वीडियोस बनाई जाती हैं, ताकि तब जब आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, ये चीज़ें आपके काम आ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में पहला कमेंट हम लेते हैं। देखिए, पहला कमेंट है, सर मैं 1.5 लाख का SBI म्यूचुअल फंड में लमसम करना चाहता हूं, अभी कौन सा फंड सही रहेगा? बट ऑलरेडी मेरे पास SBI का मल्टी कैप है और SBI का फोकस्ड इक्विटी फंड है। 1.5 लाख का पोर्टफोलियो है और अभी लमसम करने का सही टाइम है, प्लीज़ रिप्लाई में। आसाम से कमेंट है। देखिए सर, पहले बात करता हूं कि क्या ये समय लमसम के लिए सही है या फिर नहीं। देखिए, अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से कभी भी लमसम किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा हमने पास्ट में देखा है कि लॉन्ग टाइम में हमें जो मार्केट है वो बढ़ती हुई ही दिखाई दी है। अगर आप अगले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लमसम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात फंड्स की, किन फंड्स को आपको लेना चाहिए, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, SBI में ही आपको करना है, आपने कमेंट किया है। SBI का कॉन्ट्रा फंड है, इसको आप रख सकते हैं। देखिए, आपको जो लमसम करना है वो आपको करना है कितना? 1.5 लाख रुपए का। ठीक है, आप इन 1.5 लाख रुपए को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर लीजिएगा। 1.5 लाख रुपए किसी भी एक फंड में लमसम करने से बेटर है कि आप इसको 2 जगह कम से कम ज़रूर बांट लीजिएगा, तब लमसम कीजिएगा। एक हमारा SBI का कॉन्ट्रा फंड आता है, ये उन स्टॉक्स में आपके पैसे को निवेश करता है जो अभी कम दाम पर मिल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में इनके दाम बढ़ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अंडर वैल्यूड जो स्टॉक्स हैं उनको ये पिक करता है। 1 साल में रिटर्न्स देख सकते हैं आप 41% है, 3 साल में 26 है और सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स 18% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। ये भी एक बढ़िया फंड है। एक आप SBI का लार्ज एंड मिड कैप देख सकते हैं, ये आपके पैसे को लार्ज कैप में भी निवेश करेगा और मिड कैप में भी निवेश करेगा। मिनिमम 35 लार्ज कैप में जाएगा, मिनिमम 35 मिड कैप में जाएगा। 1 साल में 36% के रिटर्न्स हैं और 5 साल में 24 है लगभग, और सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न्स हैं लगभग 18% के हमें देखने को मिलते हैं। अगला जो फंड है SBI का नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है। नेक्स्ट 50 इंडेक्स का मतलब है ये आपके पैसे को 51 रैंक से लेके 100 रैंक तक जो कंपनी आ रही हैं उन्हीं में निवेश करेगा। यहाँ आपको एक्सपेंस रेशियो का भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये फंड एक्टिवली मैनेज नहीं होता है। जो कंपनियाँ 51 से 100 रैंक के बीच में आएंगी, सीधा आपका पैसा उन्हीं कंपनियों में निवेश कर दिया जाएगा। अगर आप रिस्क देखें तो बाकी फंड्स के मुकाबले इस फंड में थोड़ा सा रिस्क आपको कम देखने को मिलेगा, एक्सपेंस रेशियो का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। पुराना फंड नहीं है, इसलिए आप 3 साल के रिटर्न्स देख सकते हैं। 19.82% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। अगला फंड SBI का फ्लेक्सी कैप भी आप ले सकते हैं। फ्लेक्सी कैप का बेनिफिट यह है कि मार्केट कंडीशन को देखते हुए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में आपके पैसे को निवेश करता है। इसके भी रिटर्न्स आप देख सकते हैं। लॉन्ग टाइम के रिटर्न्स देखें तो 5 साल में 19 है और सिंस इंसेप्शन 17% के आसपास के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने भी जनरेट किए हैं। आपको SBI में ही करना है तो ये कुछ ऑप्शंस थे जिनमें आप देख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा इनमें से कम 2 फंड आप लें, तब आप लमसम करें। 3 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 50-50 हज़ार के 3 जगह भी आप लमसम कर सकते हैं। अगले कमेंट पर बात करते हैं। अगला कमेंट, सर मार्केट क्रैश होगा या नहीं, ये हमें नहीं पता, और मैं अभी म्यूचुअल फंड में बिल्कुल न्यू हूँ। अक्टूबर 2024 मैंने SIP स्टार्ट किया है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में 1500 है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1000 है। ये एक फंड और ऐड करना चाहते हैं। देखिए, आपने लार्ज कैप ले लिया है 1500 रुपये, आपने स्मॉल कैप ले लिया है 1000 रुपये। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप बढ़िया फंड है। ब्लू चिप भी आपने ICICI का लिया है, ठीक है सर। एक फंड और इनको ऐड करना है। SDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप है। 1500 रुपये का निवेश है, तो कौन सा बढ़िया रहेगा? देखिए सर, आप लार्ज कैप ले चुके हैं, स्मॉल कैप ले चुके हैं, आप फ्लेक्सी कैप अगर यहाँ रखते हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, तो मेजर जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में जाएगा, लेकिन लार्ज कैप आपके पास ऑलरेडी है,
तो आपके पास जो एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है वो मिड कैप का आता है, और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड एक शानदार म्यूचुअल फंड है, इसको बिल्कुल पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। थोड़ी डिटेल में बात करते हैं एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में, क्योंकि अच्छा फंड है, कुछ फंड्स के बारे में बताते हुए भी बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, फंड साइज 75,296 करोड़ का है, एक्सपेंस रेशियो 0.72% का है, लमसम एसआईपी दोनों के लिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इंसेप्शन डेट 1 जनवरी 2013 है। जो थोड़े से पुराने निवेशक हैं वो बिल्कुल इस फंड के बारे में जानते होंगे, या तो उनको ये फंड मिला हुआ होगा, मतलब उन्होंने निवेश किया होगा, या फिर नहीं भी किया होगा तो जानते ज़रूर होंगे, क्योंकि बढ़िया फंड है। पास्ट परफॉर्मेंस इस म्यूचुअल फंड की बहुत शानदार हमें देखने को मिली भी है। रिटर्न्स अगर आप देखना चाहें, देखिए थोड़ा लंबा रिकॉर्ड देखते हैं। पिछले 5 साल में इस फंड ने 31.7% के रिटर्न्स दिए हैं। निफ्टी मिड कैप 150 के रिटर्न्स 30.7 रहे हैं, और मिड कैप के जो औसत रिटर्न्स है वो 29% के रहे हैं, यानी कि दोनों से ज़्यादा रिटर्न्स इस फंड ने डिलीवर किए हैं। तो फंड की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है, मिड कैप कैटेगरी में अच्छा फंड है, आप इसको पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ठीक है सर, अगले कमेंट पर बात करते हैं। अगला कमेंट, सर आई हैव लेफ्ट several comments requesting your advice on how to build my investment portfolio, but I haven't not received a response or been included in your videos discussion. As a result, I decided to create my own. इन्होंने खुद से अपना एक पोर्टफोलियो बनाया है, क्योंकि कमेंट मुझे पहले कर चुके हैं लेकिन रिप्लाई इनको नहीं मिला। ठीक है सर, आपके हम लोग इन्वेस्टमेंट पर ही बात करते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है सर का, इन्होंने एसबीआई में ही निवेश ज़्यादा किया है। इन्होंने 5,000 रुपये किए हैं एसबीआई के लार्ज कैप में, 5,000 रुपये किए हैं एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप में, साथ ही साथ लमसम भी किया है 50,000 का। 5,000 किए हैं एसबीआई के स्मॉल कैप में, 5,000 किए हैं निपॉन स्मॉल कैप में, और 5,000 किए हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में। 15 साल का निवेश है, तो क्या ये पोर्टफोलियो सही है? थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको, क्योंकि काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है। चलिए देखिए, आपका जो निवेश है एसबीआई के लार्ज में, टोटली लिख लेते हैं कि लार्ज कैप में कितना है। लार्ज कैप में आपका 5,000 है, स्मॉल कैप में आपका जो निवेश है वो 10,000 है। 5,000 के 2 फंड्स आपने रखे हैं स्मॉल कैप के, एसबीआई स्मॉल कैप है आपके पास और निपॉन स्मॉल कैप है, और साथ ही साथ आपने मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप भी रखा है। ठीक है सर, एक आपने लार्ज एंड मिड कैप भी रखा है यहाँ पर, लार्ज एंड मिड कैप, इसमें आपने निवेश किया है 5,000 रुपये, और साथ ही साथ एक आपने मिड कैप लिया है जो कि है मोतीलाल ओसवाल का, इसमें जो आपका निवेश है वो भी 5,000 रुपये। टोटल जो आपका निवेश है वो लगभग 25,000 ही है टोटल। देखिए सर, आपने देखिए पोर्टफोलियो सही है, लंबे समय में तो आपने पोर्टफोलियो बनाया, ठीक है, आपने लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में पैसे को डाइवर्सिफाई किया है, क्योंकि लार्ज कैप में यहाँ पे आपका 5,000 रुपये लार्ज कैप में है, आपने लार्ज एंड मिड कैप लिया है, यहाँ से भी आपको लार्ज कैप का बेनिफिट मिलेगा। मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप से आपको मिड कैप में बेनिफिट मिलेगा, एक सिंपली एक मिड कैप भी है आपके पास, और साथ ही साथ स्मॉल कैप में भी आपका अच्छा खासा निवेश है 10,000 रुपये का। देखिए पोर्टफोलियो आपका ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा करेक्शन की बात मैं करूँ, देखिए ये पोर्टफोलियो तब ठीक है जब हम कम पैसा निवेश कर रहे हो। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मेरा कहने का मतलब है कि जब हमारे पास 25,000 रुपये महीना की क्षमता है निवेश करने की एक एसआईपी में, तो क्यों ना हम इसमें एक फ्लेक्सी कैप को भी रख लें। थोड़ी सी जगह हमें फ्लेक्सी कैप को देनी चाहिए, और क्यों ना हम इसमें थीमेटिक को ऐड करें। देखिए, अगर मेरे पास मान लीजिए 8,000 10,000 का निवेश है, 3-4 फंड्स रखने हैं, मैंने लार्ज एंड मिड कैप रख लिया, मिड कैप रख लिया, स्मॉल कैप रख लिया, ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसा ज़्यादा है, मैं फंड्स को ऐड कर सकता हूं, मैं अपने पोर्टफोलियो को और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कर सकता हूं, तो इस ऑप्शन का मुझे यूज़ करना चाहिए। आप इसमें कोशिश कीजिए, आप इसमें एक फ्लेक्सी कैप को ज़रूर ऐड कीजिए, और साथ ही साथ आप इसमें थीमेटिक को भी ज़रूर ऐड कीजिए। आपकी जो ड्यूरेशन है 15 साल की है सर। स्मॉल कैप में आपने ठीक है 10,000 रुपये रखा है, बहुत सही है, आप इसको थोड़ा सा चेंज कीजिएगा। मिड कैप है आपका, लार्ज एंड मिड कैप है आपका, थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ से कम करके आप फ्लेक्सी कैप को रखिए, साथ ही साथ थीमेटिक को रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं रखना है थीमेटिक, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो है 25,000 का, कम से कम 3,000 रुपये आप एक अच्छा सा थीमेटिक देखिए उसमें ज़रूर रखिएगा, फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट, सर प्लीज़ रिप्लाई में, एसबीआई कॉन्ट्रा है, एसबीआई ब्लू चिप है, एसबीआई पीएसयू है, एसबीआई मैग्नम है, एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर है।
सर कमेंट की बात करूं, सबसे ज़्यादा कमेंट एसबीआई को लेकर ही आते हैं। देखिए पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। देखिए मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे कमेंट्स को पिक करता हूं जिनसे रिलेटेड बाकी कमेंट्स हों। तो आप लोग कोशिश कीजिए इन कमेंट से ही काफ़ी हद तक अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने की। देखिए ये चीज़ मैं वैसे भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए ज़रूरी नहीं है कि एसबीआई के सभी फंड्स हमारे पोर्टफोलियो में हों। आप कोशिश कीजिए कुछ फंड्स एसबीआई के रख लीजिए, अच्छे फंड्स है, ऐसा नहीं है कि एसबीआई के फंड्स अच्छे नहीं हैं या मैं एसबीआई के खिलाफ हूँ। आप एसबीआई के कुछ फंड्स रखिए। आपने मान लीजिए एसबीआई का लार्ज कैप रख लिया, तो आप स्मॉल कैप क्वांट या निपॉन का रख लीजिए। आप मिड कैप एचडीएफसी का रख लीजिए। इस तरह से क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड होगा। ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होगा, ज़्यादा सेक्टर्स को आप कवर करेंगे, ज़्यादा स्टॉक्स तक आपकी पकड़ बनेगी, तो आपका जो रिस्क है वो घटेगा। अब देखिए सर, अगर एसबीआई पर ही मैं बात करूं, वैसे कोशिश कीजिएगा आप थोड़ा सा किसी और एएमसी कंपनी में भी निवेश करने की। देखिए एसबीआई कॉन्ट्रा में 4000 है, एसबीआई कॉन्ट्रा में आपके 4000 रुपये हैं, ठीक है। एसबीआई ब्लू चिप में आपके 5000 हैं, ये लार्ज कैप है। फिर आपने पीएसयू भी रखा है और आपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी रखा है, एक मिड कैप है आपके पास 4000। टोटल निवेश 5000, 4000, 4000, 13, 4, 17, 20,000 रुपये का आपका निवेश है। अब देखिए 20,000 रुपये का जो आपका निवेश है उसमें आपने इसको अच्छे से डाइवर्सिफाइड नहीं किया है। अच्छे से डाइवर्सिफाइड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, देखिए आपने पीएसयू को रखा है और आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रखा है, दोनों आपने रखे हैं। आप दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हैं। अब एक के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए थीमेटिक फंड एक हमारे पोर्टफोलियो में है, सफिशिएंट है। कॉन्ट्रा फंड आपने रख लिया है, ठीक है। ब्लू चिप आपने रख लिया है, ठीक है। आपने मिड कैप भी रख लिया है। आप इन दोनों में से किसी या तो एक को रखिए या थोड़ा सा पैसा यहाँ कम करके आप इसको स्मॉल कैप में ज़रूर रखिए। स्मॉल कैप में रखेंगे क्योंकि ड्यूरेशन आपकी ठीक है 10 साल की है, तो आपके रिटर्न्स थोड़े से बढ़ेंगे। रिस्क थोड़ा बहुत बढ़ेगा लेकिन ड्यूरेशन अच्छी है, तो मेरे हिसाब से रखना चाहिए आपको, ताकि रिटर्न्स आपको अच्छे मिले। तो कोशिश कीजिएगा स्मॉल कैप को ऐड कीजिएगा, और जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है या पीएसयू फंड, इनमें थोड़ा सा पैसा थोड़ा सा घटाइए। इस तरह से चलिए। आप चाहें तो 1000 रुपये इसमें कॉन्ट्रा फंड में भी घटा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो भी नहीं होना चाहिए। बाकी आपने ब्लू चिप लिया है, ये ठीक है, और ठीक है, आप इस तरह से इसको करिए। और अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज ज़रूर कीजिएगा, वहाँ कोशिश करेंगे आपका पोर्टफोलियो सही से बनाने की। क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें से आपको कुछ फंड्स निकाल देने चाहिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है। कैसे कर सकते हैं हम इसको, एसबीआई में हम लार्ज एंड मिड कैप को रख सकते हैं, हम क्वांट का या फिर निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप रख सकते हैं, हम एचडीएफसी का या मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप रख सकते हैं, हम आईसीआईसीआई का यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग फंड रख सकते हैं। हम इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को बनाएंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा, अच्छे रिटर्न्स आपको मिलने के जो चांसेस है वो बढ़ेंगे। ठीक है, अगले कमेंट पर बात करते हैं। अगला कमेंट, निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड और एचडीएफसी निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 इंडेक्स फंड कैसा है। देखिए दोनों ही इंडेक्स फंड है। थोड़ा सा बेसिक अगर मैं आपको बताऊं, ये जो निपॉन इंडिया का निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है, ये सिंपली एक मिड कैप इंडेक्स में हमारे पैसे को निवेश करेगा। मिड कैप इंडेक्स मतलब टोटल 150 कंपनियों में पैसा निवेश होगा। वो कंपनियां होंगी हमारी 101 रैंक से स्टार्ट होंगी और 250 रैंक पर वो एंड हो जाएंगी। उस इंडेक्स में जो कंपनियां हैं सिर्फ उन्हीं में हमारे पैसे को निवेश यहाँ किया जाएगा। देखिए थोड़ी स्लाइड मैंने आपके लिए रखी है। एक्सपेंस रेशियो 0.3% का है। 1585 करोड़ रुपए लोग इस फंड में निवेश कर चुके हैं। 19 फरवरी 2021 को इस फंड की लॉन्चिंग हुई थी। ठीक है, होल्डिंग्स सुजलोन एनर्जी है, मैक्स हेल्थ केयर है, इंडियन होटल है, प्रेसिडेंट सिस्टम है और ल्यूपिन लिमिटेड है। ये कुछ कंपनियां हैं जिनमें मैक्सिमम आपका पैसा निवेश किया जा रहा है। टॉप की होल्डिंग्स हैं, टॉप 5 होल्डिंग्स आप इन्हें कह सकते हैं। रिटर्न्स 1 साल में 45 है, 3 साल में 23 है। सिंस इंसेप्शन 28% का रिटर्न है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ये केवल 150 कंपनियों में आपके पैसे को निवेश करेगा। आपको यहाँ एक्सपेंस रेशियो का बेनिफिट मिलेगा। और ये एक इंडेक्स फंड है, इसलिए ये फंड एक्टिवली मैनेज नहीं होगा, इसको फंड मैनेजर मैनेज नहीं करेंगे। सीधा आपका पैसा 150 कंपनियों में निवेश कर दिया जाएगा। जैसी उनकी परफॉर्मेंस रहेगी ऐसे ही आपको रिटर्न्स मिलते रहेंगे। जो आपके कमेंट में दूसरा फंड था, एचडीएफसी निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड, ये तो बिल्कुल ही नया फंड है, अभी शायद 3-4 दिन पुराना ही फंड है। इसके बेसिक पर बात करते हैं। ये आपके पैसे को लार्ज कैप और मिड कैप कंपनी में निवेश करेगा।
लार्ज कैप कहाँ से शुरू होती है कंपनी? टॉप 100 कंपनियां लार्ज कैप होती हैं। तो टोटल 250 कंपनियों में आपके पैसे को निवेश करेगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि टॉप की 250 कंपनीज में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। ये भी एक इंडेक्स फंड है, यहां भी आपको एक्सपेंस रेशियो का बेनिफिट मिलेगा और सिंपली जो टॉप की 250 कंपनी होगी उसमें आपके पैसे को निवेश कर दिया जाएगा, ये उसी इंडेक्स को फॉलो करेगा। तो इस तरह से दोनों इंडेक्स फंड्स हैं। अगर आप थोड़ा सा सेफ साइड की बात करें तो ये फंड आपको मिड कैप इंडेक्स के मुकाबले थोड़ा सा सेफ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पैसा लार्ज कैप में भी निवेश होगा। थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, ड्यूरेशन अच्छी है तो आप इस फंड को भी देख सकते हैं। इसमें बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि ये मिड कैप में निवेश करेगा, लार्ज कैप के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं और स्मॉल कैप के मुकाबले कम रिस्क होता है। तो इस तरह से आप ये दोनों जो आपके फंड्स हैं आप इनको इस तरह से समझ सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो में कुछ कमेंट्स मैंने रखे थे। उम्मीद करता हूं कि सभी को टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।